प्रणाम महाराज। मेरा नाम ब्रह्मचारी अनिकेत है। आश्रमिक रहने के दौरान मैंने आपको कई बार बोलते हुए सुना है, या फिर ऐसे मनोभाव आप में स्पष्ट हुए हैं कई बार कि आप हमें डांटते हैं, जो आपके साथ रहते हैं उनको सिखाते हैं। कभी कभी आपके मनोभाव थोड़े क्रोध वाले हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी हमने आप में कभी विद्वेष नहीं देखा किसी के प्रति कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरे अगेंस्ट है। ऐसा मनोभाव आपने नहीं देखा। तो कभी भी आप में ये क्यों नहीं आता, क्यों नहीं दिखाई देता कि आप में कि वो मेरा शत्रु है, उससे मुझे बदला लेना है, या फिर उसके साथ आप कभी नहीं बात करोगे ऐसा? मेरा जो प्रश्न है कि आप में कभी वो भाव आते भी हैं? अगर नहीं भी आते हैं तो हम में भी कैसे वो गुण आए कि सबके प्रति हम सहानुभूति रख पाएँ? जैसे आप दूसरे को माफ़ कर देते हो, हम भी कैसे दूसरे को वैसे माफ़ कर पाएँ? देखो, अध्यात्म में जीवन का हर मुद्दा खुद से होते हुए ही गुजरता है। ऐसी कोई गलियां नहीं है जहां पर तुम जाओ और तुम किसी दूसरे को पाओगे। ऐसी कोई गली, कोई रास्ता, कोई चौराहा नहीं रहता अध्यात्म में जहाँ से तुम नहीं गुजरे हो और दूसरों को रास्ता बोल पाओ। दूसरों को माफ़ करने के लिए पहले खुद को माफ़ करना पड़ता है। ऐसे उल्टा भी ले लो, दूसरों को प्यार करने के लिए, दूसरों से सहानुभूति रखने के लिए खुद को प्यार करना पड़ता है। ये सुनते ही तुम्हें शायद आपात विरोधी लगे, पहले ये कैसे हो जाएगा, लेकिन होता है यही है। क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना, खुद के साथ बैठना। आप जब अध्यात्म के पथ पे रहते हो ना, तब आप खुद को देखते हो, खुद के गलतियों को, खुद के बचपने को, खुद के झूठों को, खुद के चालाकियों को सब देखते हो। और अगर आपको बढ़ना है, जीवन में जितने सारे महापुरुष हैं, जितने सारे साधु हैं, संत हैं, अवतार हैं, जो भी अध्यात्म की ओर बढ़े हैं, या अध्यात्म बात में ज़्यादा ये शब्द नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि इसको भी हम बर्बाद कर चुके हैं। अध्यात्म का मतलब ही हमारे पास कुछ छवियाँ ऐसी आ जाती है, भयानक डरावनी छवियाँ। ऐसा नहीं। जो भी जीवन को जानना चाहे, जिन्होंने भी जीवन को जाना है, उन सब को खुद का सामना करना पड़ता, उन सबको खुद का सामना करना पड़ा होगा। और सबसे पहले खुद को माफ़ करना पड़ता है। तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, हिंसा है, क्रूरता है, ये सब तुम्हारे पास रहते हैं। और तुम्हें खुद को क्या बोलना पड़ता है? अगर तुम्हें सामने जाना है, तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा, मैंने अपने गलतियों को, बचपने को माफ़ किया। जब किसी से झगड़ते हैं ना हम लोग, तो क्या बोलते हैं? कब हम माफ़ करते हैं उसको? चल, जो भी हो गया हो गया, जो हो गया, जो बन पड़ा, तूने जो किया, मैंने जो किया, चल हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर आगे जाने का कुछ इच्छा है ना हो, तो आप कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखोगे, जब भी अहंकार होता है, जब भी हमारे आशाएं होती है लोगों के प्रति, हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों छोड़ नहीं पाते हैं? हमको लगता है हम तो सही है, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, गुनाह किया, वो गुनहगार है, उसने पाप किया है। ये क्यों होता है? हम कारण और कर्म को नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि मुझ में ऐसा कुछ है जिसलिए ये घटा मेरे साथ। पूरे अध्यात्म को छोड़ के पूरे जगत का जो फिलोसफी है ना, उसमें यही रहता है, उसने मेरे साथ क्यों किया। इसे अहंकार बोलते हैं। अध्यात्म में जब प्रवेश करते हो, तब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है, मेरे साथ ऐसा
क्यों हुआ इसका उत्तर नहीं चाहिए मुझे, कौन हूँ मैं जिसके साथ ये घटा। हाँ, तब क्या हो जाता है, आप बोलते हो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे ऐसा रहना नहीं है। तो आपको खुद को माफ़ करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगा आँखों में हम अपने पास लेके आते हैं, शरीर के लिए जो अच्छा लगा वो हम अपने उससे हम संपर्क कर लेते हैं। सिगरेट अच्छा लगा तो उसका साथ कर लिया, दारू अच्छा लगा तो उसका साथ कर लिया। तो इसको हम प्रेम बोल देते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये अपने ही प्रति घृणा है। आप देख लो, आप जो जो चीज़ करते हो अपने ही साथ, कोई दूसरा अगर आपके साथ ये कर दे या अपने जीवन के साथ ये कर ले तो आप उसको अच्छा नहीं मानोगे, लेकिन खुद ही अपने साथ वो सब करते हो और उसको ही प्यार बोलते हो। ये खुद के प्रति प्यार नहीं है। आपको अध्यात्म में खुद के प्रति बोलना पड़ता है, मैंने खुद को माफ़ किया, करता था कभी नशा था। ये सब का कारण एक ही है, अज्ञान। तो आप खुद के अज्ञान को माफ़ करते हो। उसी श्रृंखला में जब आप आगे बढ़ते हो तब यही चीज़ आप दूसरे में भी देखते हो। आप देखते हो कि नादान था, बचपना किया था, गलती किया था, खराब किया था, झूठ बोला था, चालाकी किए थे, कुछ भी किया था मैंने। अंदर में कोई है जो उसको छोड़ के आगे बढ़ा। सामने जब कोई आता है तब आप एक ही मन उसमें भी देखते हो और आप उसको माफ़ कर देते हो। क्योंकि अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते, माफ़ी का मतलब ये समझ लीजिए, माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि चलो मैंने जो भी गलती किया वैसा ही मैं रहूँगा और माफ़ कर दिया। कैसे माफ़ कर लोगे? माफ़ी तो गलतियों की होती है ना। माफ़ करने के लिए पहले आप गलत हो इसको स्वीकारना पड़ेगा। पाप से मुक्त होने के लिए आप पापी हो ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन औसत आदमी क्या करता है, वो कभी स्वीकारता ही नहीं मैं गलत हूँ। वो बोलता है मैं तो सही हूँ, मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। इसको ही अहंकार बोलते हैं। अहंकार टिके रहना चाहता है, अहंकार चलना चाहता है। तो अध्यात्म में सबसे पहले क्षमा अपने प्रति आता है, प्रेम अपने प्रति आता है। प्रेम किसको बोलते हैं? इस शरीर से ही मैं प्रेम करता हूँ ना, तो इसको मैं दारू कैसे खिलाऊँ, इसको मैं दारू कैसे पिलाऊँ, प्रेम इसको बोलते हैं। किडनी तो मेरा जाएगा ना। अगर मैं शरीर को भी प्रेम करता हूँ तो मैं नशा कैसे करूँ? अगर शरीर को मैं प्रेम करता हूँ तो असंयत यौनता कैसे रखूँ? अगर शरीर को मैं प्यार करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड मैं कैसे खाऊँ? प्रेम किसको बोलते हैं? हित साधन को प्रेम बोलते हैं। मैं इसे प्यार करता हूँ तो रखना चाहूँगा ना। हिंसा किसको बोलते हैं? मुझे ये जैसा है पसंद नहीं, मुझे अपना मौज चाहिए तो मैं इसको यूज़ करूँगा। एक पेड़ को आप प्रेम करते हो, इसका मतलब क्या करोगे? आप उसमें पानी डालोगे, उसमें सार वगैरह डालोगे, और आप उससे प्रेम नहीं करते हो तो क्या करोगे? उसको उखाड़ दोगे। तो हम क्या करते हैं? हम अपने को ही नष्ट कर देते हैं। सिर्फ शरीर को नहीं, अपने चेतना को, अपने आत्मा को नष्ट कर देते हैं और हम बोलते हैं ये हमारा प्यार है। ये घृणा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को प्यार करना पड़ता है, इसका मतलब अपना हित देखना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपना हित देखता है। जो अपना हित देख लिया वो दूसरे का भी हित देख लेगा, वो देख लेगा। उसका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। एक हो सकता है कि जैसे तुम बोल रहे थे, मैं किसी को डांट रहा हूँ, मैं किसी को गाली भी दे रहा हूँ, मैं किसी को सहला भी रहा हूँ, कुछ भी मैं करूँ, अंदरूनी तौर पे क्या रहेगा मेरा? कैसे इसका हित साधन हो, इसको प्रेम बोलते हैं। और क्षमा का बात जब तुम बोलते हो सकता है मैं थप्पड़ लगा रहा हूँ या कोई थप्पड़ लगा रहा है, डंडे से मार रहा है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मार ही डाला था, वो भी उनका प्रेम ही था। क्योंकि दुर्योधन के खत्म होने में ही दुर्योधन जैसा था उसका सबसे बेहतर हित हो सकता था, जगत का सबसे बेहतर हित उसके द्वारा हो सकता था।
उसके ना रहने में ही उसका हित है। अगर दुर्योधन, सोच लो, अगर वो जीता रहता तो अपना जीवन क्या नरक बनाता, नशे में, बेहोशी में, भोग में, और जगत को भी कैसे नरक बनाता। तो श्री कृष्ण जब दुर्योधन का उरु भंग में भी सहायता करते हैं, तब श्री कृष्ण का वो प्रेम ही है, उसका क्षमा है। कोई भी गुनाह होता है ना, गुनाह का सज़ा होता है, सज़ा ही गुनाह का क्षमा है। तो आप स्वामी विवेकानंद का उदाहरण ले लो, उनके गुरु भाई को वो बहुत क्षमा किए हैं। उनका इतना बड़ा हृदय था, तो श्री रामकृष्ण उनके गुरु ने उनको बोला था कि नरेंद्र, तुम इस सब जो लड़के लोग हैं साथ में रहते हैं, तुम इनमें सबसे बुद्धिमान हो, तुम इनको देखना। क्या हुआ था, नरेंद्र ने बार बार अपने गुरु को बहुत जांचा था, बहुत परखा था। पैसा रख देते थे, कभी ऊंची आवाज़ में बात कर लेते थे, कभी उनको बहुत जांचते थे, परखते थे, क्वेश्चनिंग रिक्वेश्चनिंग करते थे, उनको कभी हेलुसिनेशन होता है ऐसे बोल देते थे। तो जब सोचो, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को स्वीकारा होगा गुरु हिसाब से, तब नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद को क्षमा करना पड़ा होगा। मैं नरेंद्र था, मैं कच्चा था, समझा नहीं था जीवन क्या है, तो बहुत गलतियाँ किया था। तो जो भी गलतियाँ मैंने की थी, वो सब गलतियों के लिए विवेकानंद ने नरेंद्र को क्षमा कर दिया। नहीं तो उसको क्या होता, पश्चाताप होता। वो क्या बोलता, हम लोग क्या बोलते, मैंने ऐसा किया है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो परब्रह्म हूँ, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। ये आध्यात्मिक लक्षण नहीं है, लेकिन इसको ही आध्यात्मिक भी बोलते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर की खामियों को देख लेते हैं। तो स्वामी जी ने क्या किया था, उन्होंने देख लिया कि जब मैं नरेंद्र दत्त था तब मैं छोटा था, मैं अंधेरे में था, मैं बेहोश था। तो गुरु को मैंने बाहरी अंदरूनी तौर पे बहुत दर्द दिए होंगे। तब वो क्या देखते हैं, श्री रामकृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया था। तो उसी श्रृंखला में, गुरु परंपरा में स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, बोलते हैं कोई था रामकृष्ण जिसने नरेंद्र को क्षमा कर दिया, तो विवेकानंद तू भी उस बच्चे नरेंद्र को क्षमा कर दे। जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब तो मैंने देख लिया वो मेरा गुरु है, वो मुझसे ऊंचा है। उसी श्रृंखला में जब उनके पास लाटू महाराज आते हैं या बाकी उनके पार्षद आते हैं, उसी श्रृंखला में उनको भी क्षमा कर देते थे, क्योंकि गलतियां होती है। ये दृष्टि नहीं रहता आम आदमी में। आध्यात्मिक आदमी का लक्षण ही पहले ये होना चाहिए कि तुम कुछ भी करो, अप्रोच तुम्हारा कैसा भी हो, लेकिन विद्वेष नहीं हो सकता। विद्वेष क्यों उठता है, मैं सही हूँ तुम गलत हो। आध्यात्मिक आदमी सब में खामियां और पूर्ण होने की संभावनाएं दोनों एक साथ देख लेते हैं। जब वो देख लेते हैं और अपने जीवन को भी देखते हैं, तब वो किसी के ऊपर बैरी भाव नहीं रख सकते। बैरी भाव आता कहाँ से है, मैं श्रेष्ठ हूँ, यही सब चलता है अध्यात्म के बाजार में। सभी क्या बोलते हैं, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए ना हमारे मन को क्या होता है, हमको लगता है मैंने ऐसा किया, हम अंदर से कचोटते रहते हैं, हम गिल्टी फीलिंग से भर जाते हैं, मैंने ऐसे कैसा किया। हम तुम माल ही ऐसे हो, तुम ही ने ऐसा किया है, क्योंकि हम पशु हैं, हम जानवर हैं, हम असुर हैं, हम ऐसे ही जन्मे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने में ब्रह्म को नहीं देखता, अपने अंदर की पशु को देख लेता है और उसे करता है वो माफ़। क्योंकि आगे बढ़ना है तो माफ़ करो। गाड़ी में धक्का लग गया, आगे अगर जाना है, दो रास्ते होते हैं। अगर आगे जाना है गाड़ी को लेके तुमको, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ काम है, चलो छोड़ो। और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, छोड़ूंगा नहीं, तूने क्यों ठोका गाड़ी को, तो झगड़ते रहो। जीवन का रोड तब ब्लॉक रहता है, पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, लोग खड़े होंगे, केस होगा। यही औसत जीवन का कहानी है। आध्यात्मिक आदमी ये नहीं बोलता क्यों ठोका, आध्यात्मिक आदमी बोलता है चलो जो हुआ सो हुआ, अब हमें इसमें नहीं रहना। ये लक्षण होता है। इसलिए प्रेम, विद्वेष
कुछ भी करो, सबसे पहले खुद के गली से गुजरना पड़ता है। जो अपने आप में प्रेम देख लेता है, जो अपने आप में पशुत्व देख लेता है, इसका मतलब जो खुद का यथार्थ को देख लेता है, उसे आध्यात्मिक आदमी बोलते हैं। इसीलिए वो महापुरुष लोगों को देखिए, अवतार को देखिए, किसी को भी संत को देखिए, वो किसी को उनके आचरण से उनका आकलन मत कीजिएगा कि वो ऐसे है। कुछ भी हो जाए, वो है तो प्रेमी आदमी। बहुत आप जिस जीवन के स्तर में हो, आपके लिए वो बहुत पेनफुल साबित हो रहा है। इसीलिए तो हम नहीं जाते ना। कबीर के दोहे हम जब देखते हैं, रामकृष्ण का बात हम जब देखते हैं, विवेकानंद की उक्तियाँ जब हम पढ़ते हैं, अंदर में बहुत कचोटती है वो चीज़। हम उनके पास नहीं जाते। ये उनका प्रेम है कि वो अपने जीवन के यथार्थ को उखाड़ के रख दिए। इसीलिए आपके प्रति वो बहुत गहरा प्रेम रखते हैं, लेकिन हम गहरा प्रेम समझते नहीं। ये जगह से ही हमारे आश्रम में भी तो आप देखिए ना, बहुत सारे लोग मुझको बोलते रहते हैं कि आप इसको क्यों अलाउ किए, उसको क्यों आने देते हैं, क्या किया जाए। जीवन है ही ऐसा, बच्चा ही गलती करता है, वही बढ़ता है। इसीलिए दोनों चीज़ एक साथ रहना ज़रूरी है, संभावनाएं और जो निचले दर का हो उसके लिए सजगताएं। ये जब आप में खुद में आ जाता है, अपने उच्चतर अवस्था के लिए प्रेम और नीचता के प्रति क्षमा। चलो, है तो छोटा, है तो क्षुद्र, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी रहता है, रहना नहीं है ऐसा। आप जब खुद के साथ ये करते हो, तब दूसरों के प्रति भी यही आपका एटीट्यूड रह जाएगा।